आप लोगों के बीच हाजिर हैं। आज हम संकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? संकरण। ठीक, संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं, संकरण क्या होता है, संकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए संकरण क्या होता है, जब दो भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, जब दो भिन्न भिन्न या दो से अधिक भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल क्या करते हैं, परस्पर संयुक्त होते हैं। तो क्या होता है, समान ऊर्जा वाले दो से अधिक ऑर्बिटल जो बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, या इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण किसे कहते हैं, जब दो से अधिक ऑर्बिटल, भिन्न भिन्न ऊर्जा वाले ऑर्बिटल संयुक्त होकर समान ऊर्जा वाले दो से अधिक नए ऑर्बिटल का निर्माण करते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। संकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला sp संकरण, sp2 संकरण और sp3 संकरण। sp संकरण क्या होता है, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल, जब एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल संयुक्त होकर क्या करते हैं, समान ऊर्जा वाले दो नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, sp संकरण कहते हैं। और sp2 संकरण किसे कहते हैं, जब एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल आपस में संयुक्त होते हैं और समान ऊर्जा वाले तीन नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, sp2 संकरण कहते हैं। और sp3 संकरण किसे कहते हैं, जब एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल संयुक्त होकर समान ऊर्जा वाले चार नए ऑर्बिटल बनाते हैं, तो उस क्रिया को हम sp3 संकरण कहते हैं। ठीक, तो देखिए अब हम संकरण किस प्रकार निकालते हैं वो देखिए याद रखना, sp3 संकरण कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कार्बनिक यौगिकों पर, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं और उनमें जो कार्बन परमाणु लगे होते हैं उस पर हम क्या निकालेंगे, संकरण निकालते हैं। तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन परमाणु पर संकरण निकालने का तरीका है कि यदि कार्बन परमाणु पर 4 सिग्मा बॉन्ड हो, कितने सिग्मा बॉन्ड हो, 4, तो उस संकरण को तो उस पर संकरण जो होगा वो कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। क्या हमने बताया कि अगर किसी कार्बनिक यौगिक में किसी कार्बन परमाणु पर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसमें कौन सा संकरण होगा, sp3 संकरण होगा। sp2 की बात करते हैं, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में किसी कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो उस कार्बन परमाणु पर sp2 संकरण होता है। sp संकरण की बात करते हैं, यदि किसी कार्बनिक यौगिक में किसी कार्बन परमाणु पर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो उस कार्बन परमाणु पर क्या होता है, sp संकरण होता है। ठीक, तो इतना याद रखना है। देखिए हमें क्वेश्चन देते हैं, जैसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, H सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H और डबल बॉन्ड C और सिंगल बॉन्ड H, सिंगल C बॉन्ड H और इस पे नंबर दिया हुआ है 1 2 3 4 5। तो ये कार्बनिक यौगिक है जिसमें कार्बन परमाणु कितने लगे हुए हैं, 5 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं। अब पांचों कार्बन परमाणु पर हमें s पर संकरण निकालना है और देखना है इन तीनों संकरण में से कौन सा संकरण होगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, संकरण निकालने के लिए हमें सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता पड़ती है, तो सिग्मा बॉन्ड निकाल लेते हैं। और सिग्मा बॉन्ड निकालना हम लोग जानते हैं क्या, कि जितने भी एकल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा बॉन्ड होते हैं। हम पढ़ा था, पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जितने एकल बॉन्ड होते हैं सारे सिग्मा
लगाओगे, देखिए क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है CH2 ऐसे लिख लेते हैं डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। तो देखिए एक कार्बनिक यौगिक ये है जिस पर 3 कार्बन परमाणु लगे हुए हैं और तीनों कार्बन परमाणु पर क्या करना है, हमें संकरण निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, देखिए इसका हम संरचना सूत्र लिखेंगे। CH2 जो लगा हुआ है इसको हम दो प्रकार से या ऐसे लगा सकते हैं, इसका मतलब चाहे ऊपर लगा दीजिए चाहे नीचे लगा दीजिए चाहे जिधर लगा दीजिए। और ये डबल बॉन्ड है, ये कार्बन परमाणु डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन और 2 H है, तो दोनों H को हम इस प्रकार लगा देते हैं। ये पहला कार्बन परमाणु, दूसरा और ये तीसरा। संकरण निकालने के लिए हमें क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड की आवश्यकता होती है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं, हमने पढ़ा था जितने एकल बॉन्ड होते हैं सारे सिंगल बॉन्ड होते हैं, जितने एकल बॉन्ड होते हैं सारे क्या होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं। और जितने डबल बॉन्ड होते हैं उनमें एक सिग्मा एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक, तो देखिए 3 कार्बन परमाणु हैं, पहले कार्बन परमाणु पर देखते हैं 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3। दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 सिग्मा बॉन्ड है और तीसरे कार्बन परमाणु पर भी 3 सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो देखिए जब पहले कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका मतलब कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। और दूसरे कार्बन परमाणु पर 2 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए कौन सा संकरण होगा, sp संकरण होगा। और तीसरे कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसीलिए इस पर भी sp2 संकरण होगा। समझ में आ गया, समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो जितने भी कार्बन परमाणु दिए हो और हर कोई भी कार्बनिक यौगिक दिया हो और उस कार्बनिक यौगिक में जितने भी कार्बन परमाणु लगे होंगे, हर कार्बन परमाणु पर सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकालेंगे। और सिग्मा बॉन्ड की संख्या निकाल सकते हो आसानी से। उसमें क्या हमने बताया है कि अगर एकल बॉन्ड दिया है तो वो क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर डबल बॉन्ड दिया है तो एक सिग्मा एक पाई बॉन्ड होगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड दिया है तो क्या होगा, एक सिग्मा 2 पाई बॉन्ड होगा। ठीक, और अगर किसी कार्बन परमाणु पर 3 सिग्मा बॉन्ड पाए जाते हैं तो उस पर sp2 संकरण, और 2 सिग्मा बॉन्ड होने पर उस पर sp संकरण होगा, और 4 सिग्मा बॉन्ड होने पर क्या होगा, sp3 संकरण होगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए ये कार्बनिक की बात हो गई। इसके बाद अकार्बनिक यौगिकों की बात करते हैं। अकार्बनिक यौगिकों में जैसे मान लीजिए पहला यौगिक दिया हो SO2, इसका नाम होता है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। और इसी का जो जलीय विलयन होता है वो अम्लीय प्रकृति का होता है। ऐसा होता है अम्लीय प्रकृति का, इसका जलीय विलयन जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक, देखिए तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो ये गैस दी हुई है सल्फर डाइऑक्साइड गैस दी हुई है, सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, संरचना सूत्र बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, जो इसका केंद्रीय परमाणु है कौन सा है, सल्फर है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है सल्फर से जुड़ा हुआ है। तो जो सल्फर है वो केंद्रीय परमाणु है। और हमने बताया है कि सल्फर का जो परमाणु क्रमांक होता है वो 16 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2 और 6। अर्थात हम कह सकते हैं कि सल्फर जो होता है उसके बायोकोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए 2 4 और ये 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके बाद जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बायोकोष में भी 6 इलेक्ट्रॉन
ऑक्सीजन है क्या करता है, इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है। जो ये ऑक्सीजन होता है इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी कर लेता है और ये दोनों ऑक्सीजन परमाणु क्या होते हैं, अपना अष्टक बना लेते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन इन दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ हो गए। ठीक, इसके बाद क्या होता है देखिए, तो और सल्फर जो होता है, सल्फर भी इन दोनों के साथ क्या करता है, 2-2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी कर लेता है। तो सल्फर के पास टोटल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं 6 तो थे ही, 6 2 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और याद रखना जो सल्फर होता है वो अपने बाह्य कोश में 12 इलेक्ट्रॉन, अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। ठीक, जो सल्फर होता है वो अधिकतम 12 इलेक्ट्रॉन रख सकता है। तो देखिए सल्फर डाइऑक्साइड की संरचना, ये जो संरचना होगी ये लुईस संरचना होगी। कौन सी होगी, ये सल्फर डाइऑक्साइड की लुईस संरचना होगी। और लुईस संरचना है, आप देखिए इसकी संरचना क्या होगी, तो देखिए ये ऑक्सीजन जो है इस सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी की करता है और ये ऑक्सीजन भी इस सल्फर के साथ 2 इलेक्ट्रॉन के साझेदारी करता है और इस सल्फर के पास 1 इलेक्ट्रॉन युग्म रह जाता है। रहता है कि नहीं रहता है, समझ में आ गया। ठीक, इसके बाद देखिए और जो ये इलेक्ट्रॉन बचता है इसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। और इंग्लिश में भी इसी को हम कहते हैं लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर। क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ठीक, जो ये होते हैं ये बच जाते हैं लुईस संरचना बनने के बाद, जो ये इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, लुईस संरचना। ओ लुईस संरचना में जो ये इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं या इलेक्ट्रॉन युग्म कहते हैं। तो देखिए क्या होता है, जो ये सल्फर होता है इस ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बनाता है और इससे भी डबल बॉन्ड बनाता है। अब हम करते क्या है, हम पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड निकालते हैं। देखिए डबल बॉन्ड में क्या होता है, 1 सिग्मा 1 पाई और इसमें भी 1 सिग्मा 1 पाई होता है। और देखिए जो ये एक लोन पेयर बचा है, सल्फर के पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। अर्थात जो ये लोन पेयर होता है इस पर भी जितने लोन पेयर होंगे उतने सिग्मा बॉन्ड पाए जाएंगे। ठीक, तो देखिए सल्फर जो है, सल्फर के पास 3 क्या है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और सल्फर पर 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। क्या होता है, sp2 संकरण होता है। सल्फर पर कितने सिग्मा बॉन्ड है, 3 सिग्मा बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड होने पर क्या होता है, sp2 संकरण होता है। समझ में आ गया। ठीक, और देखिए और अगर ये सब ना हम करें तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, संकरण निकालने के लिए एक फार्मूला होता है कि H बराबर 1/2 VA प्लस MA माइनस में क्या होता है, माइनस में A प्लस D, माइनस में C और प्लस H क्या होता है, ये संकरित कक्षकों की संख्या होती है, संकरित कक्षकों की संख्या होती है। और VA क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु होता है, केंद्रीय परमाणु जो होता है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जो Ma होता है ये क्या होता है कि जो केंद्रीय परमाणु है, केंद्रीय परमाणु पर जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या होती है। एक संयोजी परमाणुओं की संख्या होती है। एक संयोजी परमाणुओं की संख्या, एक संयोजी कौन कौन से परमाणु होते हैं, जैसे H, Na, Cl, F, Br, ये सब क्या होते हैं, Na नहीं लगाते, Na केंद्रीय परमाणु में चला जाएगा, H, Cl, F, Br, ये सब क्या होते हैं, एक संयोजी परमाणु होते हैं। और C क्या होता है, C जो होता है
जो केंद्रीय परमाणु होता है अगर केंद्रीय परमाणु जो है बहुपरमाणुक है, बहुपरमाणुक होने पर क्या दिया है, ये धनायन की संख्या दी है, धनायन की संख्या। सी का मतलब हो गया कैटायन की संख्या और ए का मतलब हो गया एनायन की संख्या। तो यहाँ पे क्या बन जाता है, बहुपरमाणुक होने पर ऋणायन की संख्या। जो भी ऋणायन का आवेश दिया हो, जितने भी ऋणायन दिए हो या धनायन दिए हो, ठीक। तो ये सूत्र होता है, अगर हम ये सब ना करना चाहें तो इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए क्या बन जाएगा, 1/2 VA। VA क्या होता है, केंद्रीय परमाणु के बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो देखिए यहाँ पर कौन सा केंद्रीय परमाणु है, सल्फर है, और सल्फर के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। इसके बाद Na क्या होता है, केंद्रीय परमाणु पर जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। एक संयोजी परमाणु ये होते हैं, क्या सल्फर पर एक संयोजी कोई परमाणु जुड़ा हुआ है, तो नहीं जुड़ा हुआ है तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद C क्या होता है, ये धनायन की संख्या होती है। क्या जो यौगिक दिया हुआ है या गैस जो दी हुई है, क्या इसमें कोई धनायनों की संख्या है, नहीं है, और ऋणायनों की संख्या कोई है, नहीं है। तो क्या करते हैं, आ जाएगा 1/2 × 6 2 3 6। तो संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। याद रखना, अगर संकरित कक्षकों की संख्या 4 आती है तो sp3 संकरण, 3 आती है तो sp2 संकरण, और 2 आता है तो क्या होता है, sp संकरण होता है। तो संकरित कक्षकों की संख्या 3 आने का मतलब है उस पर क्या होगा, sp2 संकरण होगा। क्या होगा, sp2 संकरण होगा। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो सल्फर डाइऑक्साइड, जो ये सल्फर डाइऑक्साइड दिया हुआ है, अगर सल्फर पर हम निकालना चाहें तो सल्फर पर कौन सा संकरण होगा, तो sp2 संकरण होगा। ओके, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखिए, इसके बाद अगला दिया हुआ है CO3-, जो ये कार्बोनेट आयन दिया हुआ है, इसमें कार्बन परमाणु पर हमें क्या निकालना है, संकरण निकालना है। तो देखिए हम इसी फार्मूले का प्रयोग कर लेते हैं। तो देखिए क्या बनेगा, H = 1/2 VA। VA क्या होता है, केंद्रीय परमाणु जो होता है उसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। केंद्रीय परमाणु कौन सा है, यहाँ पर कार्बन परमाणु है, और कार्बन परमाणु के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 होते हैं। क्योंकि कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 6, और इलेक्ट्रॉन विन्यास करने पर क्या आता है, 2,4। तो बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4। इसके बाद Na क्या होता है कि केंद्रीय परमाणु से जुड़े एक संयोजी परमाणुओं की संख्या। तो केंद्रीय परमाणु पर कोई एक संयोजी परमाणु जुड़ा ही नहीं है, तो उसका मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। माइनस C क्या होता है, कैटायनों की संख्या यानी धनायनों की संख्या, और धनायन कोई दिया ही नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसके बाद प्लस A क्या होता है, ऋणायनों की संख्या। तो इस पर कितने ऋणायन दिए हुए हैं, 2 दिए हुए हैं। तो क्या बन जाएगा, 1/2 × 4 2 6, तो से काट दिया 3। तो H का मान कितना आ गया, 3। यानी संकरित कक्षकों की संख्या कितनी आ गई, 3। और हमने बताया था यदि संकरित कक्षकों की संख्या 3 होती है तो उसमें कौन सा संकरण पाया जाता है, sp2 संकरण पाया जाता है। इसलिए कार्बोनेट आयन पर कौन सा संकरण होगा, sp2 संकरण होगा। सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। तो इस प्रकार से हम कार्बनिक यौगिकों और जो अकार्बनिक यौगिक या कोई अकार्बनिक आयन दिया होता है, जैसे कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, ठीक। तो इस प्रकार से कोई आयन दिए होंगे तो उसमें जो केंद्रीय परमाणु होगा उस पर हम संकरण निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे हमने बता दिया है। अब देखिए हम कुछ होमवर्क देंगे, वो फिर से करके लाना है।